फाइनेंस की किस्त के नाम पर ठगी करने वाला जालसाज गिरफ्तार। सीतापुर शहर में ठगी करने वालों की लिस्ट में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस बार ठगों ने अपनों को भी नहीं छोड़ा। पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के निर्देश पर शहर कोतवाली पुलिस ने सीओ सिटी विनायक भोसले के नेतृत्व में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति ने टीवीएस क्रेडिट के माध्यम से 2 पहिया वाहन खरीदने वालों के साथ फाइनेंस के नाम पर 5,10,000 का माल हड़प लिया। जब लोगों के वाहन लेने के लिए कंपनी से लोग आने लगे और गाड़ी सीज करने की धमकी देने लगे तो पता चला कि उनकी किस्तें तो एजेंट ले रहा है, लेकिन कंपनी में नहीं जमा हो रही हैं। जिसके बाद करीब 1 दर्जन अलग अलग लोगों ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए शहर कोतवाली इलाके के ऊंचा टीला तरीनपुर निवासी नितेश उर्फ शोभित दीक्षित पुत्र स्वर्गीय अवनीश कुमार दीक्षित को गिरफ्तार किया। बख्शगंज निवासी पीड़ित सचिन ने बताया कि उसने गाड़ी फाइनेंस कराई थी, जिसमें उस किस्तें भी जमा की, लेकिन 2-3 किस्तें पिछड़ी पता चली तो एजेंट शोभित से बात की, जिसके बाद उसने सेटलमेंट के नाम पर भी 20,000 ले लिए, लेकिन आगे कहीं वह पैसा नहीं जमा किया गया। जिसके बाद उसने पुलिस से शिकायत की और सीओ सिटी विनायक भोसले ने बताया कि आरोपी से पूछताछ में पता चला कि आरोपी शोभित ने सबसे ज्यादा अपने करीबी दोस्तों व अन्य लोगों को ही फंसाया है। उन्होंने लोगों से अपील की फाइनेंस से पहले सारी जांच पड़ताल अवश्य करें, साथ ही पेपर जरूर पढ़ें। इतना ही नहीं, उन्होंने कंपनी से भी अपने वर्करों के बारे में जानकारी हासिल करने की बात कही। उन्होंने कहा कि अभी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जांच की जाएगी। यदि कोई और भी व्यक्ति प्रकाश में आता है तो उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। हुई थी। कुल 11 से 12 लोग यहाँ पे आए थे जिनके साथ अलग-अलग प्रकार की ठगी हुई थी। जिससे जो फाइनेंस कंपनी है टीवीएस की जो जिसका शोरूम आपके रामपुर क्षेत्र में है, वहाँ से गाड़ी के नाम के दिलाने के ऊपर गाड़ी दिलाई भी जाती थी, लेकिन उसके किस्त जो अभियुक्त है इसमें शोभित दीक्षित, ये जो व्यक्ति है एज अ थर्ड पार्टी काम कर रहा था इसी टीवीएस के लिए और इसके द्वारा इन लोगों से लगातार जो किस्तें वो लिए जा रही थी, लेकिन आगे कंपनी को जमा नहीं की जा रही थी, फाइनेंस कंपनी को। जिसके बावजूद उसके बाद फिर कुछ लोगों को नोटिस जारी हुए उनकी गाड़ी के सीज मतलब करने के लिए और गाड़ी उठाने के लिए। उसके बाद फिर लोग जागरूक हुए, उनको पता चल गया कि उनके साथ ठगी हुई है और किसी के 30,000 किसी के 40,000। और इसमें और एक भी बात है कि जैसे दिवाली बम्पर धमाका हो या फिर कोई फेस्टिवल का बहाना बना के 1.5 लाख की गाड़ी आपको 1,10,000 में देने का वायदा किया जाता है और जिसमें से 40,000 का मुनाफा देखते हुए पब्लिक जो है इसमें कैश में पैसा देती है। लेकिन जब आपसे साइन लिए जाते हैं तो आपको पता नहीं होता है कि आपके साइन जो लिए जा रहे हैं वो इस बात पे लिए जा रहे हैं कि वही 1.5 लाख की गाड़ी आपको फाइनेंस की जा रही है। और जब क्योंकि जनता को ये बात पता नहीं थी, बहुत सारे कस्टमर्स को, इनके द्वारा ये किया गया कि जब अपने 1,10,000 की नगद दी देती, वो इस बारे में निश्चिंत रहे कि हमने गाड़ी खरीद ली है। लेकिन जब इसकी किस्तें लगातार 5, 6, 7 किस्तें ठग मतलब वहाँ पे रुक गई और उसके बाद में फाइनेंस कंपनी द्वारा कर्मचारियों को भेजा गया कि जिसमें गाड़ी इनकी वो अपने सीज कर ले, तब इनको पता चल गया कि इनके 1,10,000 जो रकम है, ना ही किसी फाइनेंस कंपनी को दिए गए और ना ही मतलब ये गाड़ी जो इन्होंने खरीदी है, ये कैश में खरीदी है, जबकि ये गाड़ी फाइनेंस पे खरीदी गई है। इसका ही मतलब लोगों की अज्ञान या फिर आप ये कह सकते हैं कि बिना किसी जांच के सामने जाना या आंख बंद करके किसी थर्ड पार्टी के ऊपर भरोसा करना या फिर वो तमाम फाइनेंस कंपनी जो इन जैसे थर्ड पार्टी को हायर करते हैं और अपना सेल बढ़ाने के चक्कर में ये बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि किसी भी जो आम आदमी है, जो गरीब है, उसके साथ ठगी हो रही है, जो बहुत मेहनत से अपना पाई-पाई जोड़ के कोई टू व्हीलर अपना जैसी वाहन खरीदना चाहता है और उसी के उन्हीं जैसे लोगों को ये चिन्हित कर रहे और इसमें एक गौर करने वाली बात थी कि ये जो मतलब हमारा अभियुक्त है जिसको हमने गिरफ्तार किया, इसमें 420 67 की धारा भी मतलब लगी है, इसको माननीय न्यायालय में अभी प्रेषित किया जा रहा है। लेकिन इस व्यक्ति ने जितने 12 लोगों के नाम सामने आए हैं, इनमें से 10 लोग तो इसके अच्छे खासे दोस्त हैं। तो ये जो मतलब फर्जीवाड़ा है, ये अपने दोस्त परिवार के साथ कहता है जिसके ऊपर उसको कि सामने वाले व्यक्ति को कोई मन में संशय ना आए। तो ये इस प्रकार की धोखाधड़ी है। हमारे पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल सर के तुरंत इस बात का संज्ञान लेते हुए आदेश दिया गया कि इसमें तुरंत मुकदमा पंजीकृत करके अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाए और जितनी भी आम जनमानस है उनको न्याय मिले। मैं थाना कोतवाली टीम इनकी मतलब प्रशंसा करता हूँ। इन्होंने तुरंत हरकत में आते आवश्यक जो दस्तावेज थे उसको बरामद कर लिया, अभियुक्त की गिरफ्तारी करी और आज आप देखेंगे बाहर पीड़ित है वो इस पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है और इसके द्वारा ही जो एसपी सर है इन्होंने एक मैसेज देना चाहते थे कि ऐसी तमाम जो फाइनेंस कंपनियां हैं जिनके साथ पब्लिक आने वाली दिवाली पे या फिर आने वाले त्योहार पे लोन करेगी या फिर आगे बढ़ के किसी के थर्ड पार्टी के हाथ में पैसे ना दे और जितने भी फाइनेंस कंपनी है आप उनका वेरिफिकेशन करें कि आपके यहाँ पे काम कौन करने वाले हैं
भले फिर आपके वो मैनेजर हो या फिर उस शोरूम के मालिक हो। आगे से ऐसी कोई भी धोखाधड़ी प्रकाश में आएगी, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस मामले में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और अब इसको जेल भेजा जा रहा है।